हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूमेरिकल फिजिक्स प्रेप बूस्ट सीरीज। लेक्चर 4 में हम ऑसिलेशन को कवर करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस, नीट पीवाईक्यूज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जेडब्ल्यू पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 3 cos pi by 4 माइनस 2 ओमेगा टी। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज। ठीक है, हमको मोशन बताना है। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, acceleration or force is directly proportional to negative of displacement of particle. That is, अगर acceleration हमने पास किया डायरेक्टली डिपेंड करता है माइनस ऑफ y पर। y यहाँ पे रहेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपके पास वो इक्वेशन फॉलो करती है अपने पास एसटीएम की इक्वेशन को। ठीक है, तो पहले मुझे यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा। तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट गिवन दिया है वो है y इक्वल टू 3 cos पाई बाय 4 माइनस 2 मेगा टी। ठीक है, देन हम निकालेंगे पहले वेलोसिटी। तो वेलोसिटी रहता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो बनेगा v इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। देन यहाँ पे करके डिफ्रेंशिएशन तो बनेगी 3 साइन का अपने पास, कॉस का अपने पास होता है माइनस ऑफ साइन, तो बनेगा माइनस ऑफ साइन पाई बाय 4 माइनस 2 मेगा टी। देन टाइम के साथ जो आपका वैल्यूज रहता है अपने पास वो बाहर आएगा, तो बनेगा 2 मेगा अपने पास आएगा बाहर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आपको दिया है कॉस 2 मेगा दे दिया है। ठीक है, इसका हम करना है डिफ्रेंशिएशन, तो आपके पास ये बनेगा 2 मेगा टी है। ठीक है, कॉस 2 मेगा टी तो बनेगा, कॉस का रहता है माइनस ऑफ साइन 2 मेगा टी, और साथ में जो टाइम के साथ फंक्शन रहता है पास वो बनेगा 2 मेगा अपने पास बाहर आती है, तो ये रहेगी इसकी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये अपने पास है एग्जाम्पल के ने बताया। तो यहाँ पे बनेगी अपने पास से इक्वल टू -3 साइन, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 6 ओमेगा -6 ओमेगा साइन पाई बाय 4 -2 मेगा टी। ये अपने पास आ रही है वेलोसिटी। देन हमको निकालना है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो आपके पास इसका बनेगा माइनस है, साइन का अपने पास होता है कोस, तो यह आ जाएगा -6 ओमेगा साइन का है कोस पाई बाय 4 -2 मेगा टी। देन वापिस सेम स्टेप पे 2 मेगा अपने पास आएगा बाहर, तो आपके पास से बनेगा -12 ओमेगा स्क्वेयर कोस पाई बाय 4 -2 मेगा टी। ठीक है, ये अपने पास रहेगी एक्सेलरेशन। देन इस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो आपके पास से बनेगा ए इक्वल टू है -4 ओमेगा स्क्वेयर 3 कॉस पाई बाय 4 -2 मेगा टी। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके अंदर जो ब्रैकेट में अंदर टर्म आ रहा है वो बन रहा है एक्सेलरेशन इक्वल टू -4 ओमेगा स्क्वेयर ये वाई। तो यहाँ सबका जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, माइनस ऑफ वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो आपके पास जो गिवन इक्वेशन आपको दी है वो आपके पास फॉलो करिए एसएचएम की इक्वेशन को। ठीक है, लेकिन साथ में पूछे कि टाइम पीरियड भी क्या रहेगा। ठीक है, तो आपके पास हमको निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला अपने पास रहता है वो होता है टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, देन क्वेश्चन पे जो ओमेगा आपने को दिया वो दिया है 2 ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट दिए वहाँ पे आपके पास ओमेगा है 2 ओमेगा, तो रिप्लेस कर देंगे तो टी इक्वल टू है 2 पाई अपॉन ओमेगा है 2 ओमेगा। ठीक है, तो आपके पास 2 से 2 कट हो जाएगा तो बनेगा पाई अपॉन ओमेगा। तो आपके पास ये रहेगा यहाँ पे टाइम पीरियड। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा अपने पास करेक्ट। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट, अगर एक्सलेशन डिपेंड करता है माइनस ऑफ वाई पर, डिस्प्लेसमेंट पर, तो आपके पास वही क्वेश्चन फॉलो करती है एसएचएम को। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन गिवन दिया है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। देन पूछा है द मोशन ऑसिलेटरी एसएचएम है,
और साथ में पूछा एम्पलीट्यूड, तो सेम अपने पास है, पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो आपके पास बनेगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। देन इसको सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे लेट लेंगे, लेट ए इक्वल टू है ए साइन थीटा एंड बी अपने पास है ए कोस थीटा। ठीक है, देने बनेगा y इक्वल टू ए साइन थीटा साइन ओमेगा टी प्लस बी अपने पास हमने लिया है ए कोस थीटा कॉस ओमेगा टी। देन यहाँ पे हम ए को कॉमन कर सकते हैं एम्पलीट्यूड को, तो ए आ जाएगा कॉमन। देन साइन थीटा साइन ओमेगा टी प्लस कोस थीटा कोस ओमेगा टी। ठीक है, देन यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, y इक्वल टू है ए कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। इसको ओपन करके अपने पास आपके अपर टर्म मिल जाती है। ठीक है, तो आपके पास ये बनी है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। देन हमको निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है dy अपॉन dt। देन आपके पास ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा, कॉस का रहेगा साइन, और ए ओमेगा टी माइनस थीटा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देन हमको बताना है एक्सेलरेशन, तो ए आ जाएगी माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन का कोस ओमेगा टी माइनस थीटा। तो आपके पास ये बनेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, माइनस ऑफ वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो वापस इक्वेशन फॉलो कर रहा है एस एच एम को, पर साथ में पूछा है अपने पास एम्पलीट्यूड क्या रहेगा। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पे लेट माना गया है, ये चीज़ जो आपने मानी थी, ठीक है, इसका हम स्क्वेयर कर देंगे। तो स्क्वेयरिंग करने पर, स्क्वेयरिंग और साथ में करके एडिशन। ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, किसको, इस वाली चीज़ को। तो आपके पास ये बनेगा, क्योंकि अपने पास जो ए अपने पास वो एम्पलीट्यूड रहता है, यहाँ पे जो ए था अपने पास वो एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो इसको हमने ये कुछ ऐसा माना है, तो ये बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। देन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर कॉमन कर देंगे, सॉरी यहाँ भी ए स्क्वेयर आना था, प्लस से अपने पास ए स्क्वेयर कॉमन है, देन साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। देन अपने पास साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बन रहता है, तो आपके पास बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, देन यहाँ से आ जाएगा ए इक्वल टू है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अपने पास ये रूट में, तो आपके पास बनेगा इसका ऑप्शन जो रहेगा अपने पास वो बनेगा ऑप्शन इज सी। ठीक है, यहाँ पे रूट भी रहेगा साथ में, तो आपके पास ये रहेगा इसका एम्पलीट्यूड। पहले हमको चेक करना है अपने पास कि एस एच एम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन एम्पलीट्यूड के लिए हम अपने पास ये इक्वेशन, ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हम करते हैं डेरिवेशन में, ऑप्टिक्स में भी होता है अपने पास। ठीक है, देन अपने पास होता है ऑसिलेशन वेव्स में भी रहती है डेरिवेशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ यहाँ पे करी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम हैज़ ए मैक्सिमम स्पीड गिवन है। ठीक है, एंड मैक्सिमम एक्सेलेरेशन गिवन है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अपने को टाइम पीरियड बताना है। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है, ठीक है, मतलब पहले लिख देते हैं कि आपको जो स्पीड गिवन है वी मैक्स वो दे दिया है 30, और जो ए मैक्स अपने पास है वो दे दिया है 60। चेंज नहीं कर रहे अपने पास, क्योंकि सेंटीमीटर है दोनों जगह पे, वेलोसिटी भी एक्सेलेरेशन पे। देन वेलोसिटी जो रहती है मैक्सिमम, उसका रहता है फॉर्मूला आर ओमेगा
ठीक है। वैसे ही अपने पास एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला है अपने पास एम एक्स अपने पास होता है ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, या हम ऐसा बोल देना, इसको एक ही टर्म ले लेता हूँ मैं, इसको ए लेते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ भी सेम करते हैं ए चीज, आर ओमेगा ले सकते हैं दोनों जगह या फिर ए, बट डिपेंड रहता है, नोटेशन है ये सिंपल। ठीक है, तो आपके फॉर्मूले हैं। देन आपको जो बताना है टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो टाइम पीरियड का जो रहता है फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो आपको कहीं से ओमेगा निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वी एम एक्स आपको गिवन है 30 इक्वल टू ए ओमेगा, देन ए एम एक्स गिवन है 60 इक्वल टू ए ओमेगा। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, अपने पास आ जाएगा। तो डिवाइड कर रहे हैं, इसको सेकंड मानते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं। तो हम डिवाइड कर रहे हैं सेकंड बाय फर्स्ट। तो आपके पास दिया है 60/30, देन ए ओमेगा स्क्वेयर अपॉन ए ओमेगा। तो आपके पास ये 2 बनेगा, ए से कट, ओमेगा से ओमेगा कट, तो आपके पास ओमेगा बनेगा अपने पास ये 2। तो टाइम पीरियड बनेगा टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ए ओमेगा। ओमेगा अपने पास कितना है 2, तो कट हो जाएगा, तो टाइम पीरियड अपने पास रहेगा ये पाई। ठीक है, तो जो थर्ड है उसका ऑप्शन मेरे पास रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं वेलोसिटी मैक्सिमा के एंड देन एक्सलेशन मैक्सिमा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए मास इज कनेक्टेड इंडिविजुअली to two spring S1 and S2, the oscillation frequencies are frequency 1 and frequency 2. If the same is attached to the two spring as shown in figure, the oscillation frequency would be। ठीक है, हमको oscillation की frequency बताना है। तो बेसिक फॉर्मूला जो रहेगा frequency का वो रहता है 1/2 पाई के अपॉन ये m। ठीक है, देन यहाँ पे अगर आप डायग्राम को देखें तो आपका जो स्प्रिंग है वो कनेक्ट है पैरेलल पे अपने पास। ठीक है, तो पैरेलल में जो स्प्रिंग का फॉर्मूला रहता होता है के पी इक्वल टू K1 + K2। ये अपना फॉर्मूला है जब स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट रहेगा। ठीक है, देन अपने पास इस फॉर्मूले को हम ऐसा कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले को फ्रीक्वेंसी पैरेलल 1/2 पाई, यहाँ पे स्टैंडर्ड का बनेगा Kp/m आ जाएगा। ठीक है, देन हम Kp को रिप्लेस कर देंगे, तो बनेगा 1/2 पाई, Kp है K1 + K2/m। ठीक है, देन ये अपने पास रूट पे, देन इसको हम सेपरेट कर देंगे तो बनेगा फ्रीक्वेंसी p इक्वल टू 1/2 पाई K1/m प्लस K2 ये m। ठीक है, रूट पे। देन हमें पता है कि मुझे K1/m नहीं चाहिए, बिकॉज ऑप्शन पे फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2 है, तो मुझे कहीं से लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला रहता है, पता होता है कि जो ओमेगा होता है अपने पास होता है K/m रूट। देन ओमेगा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ 2 पाई फ्रीक्वेंसी रहता है, तो क्या बनेगा K/m रूट पे। देन अपने को K/m ही चाहिए, तो क्या बन जाएगा K/m, ये बनेगा 4 पाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ये बनेगा K/m। तो मुझे यहाँ पे इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2 के उसमें। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगी, ये फ्रीक्वेंसी p इक्वल टू 1/2 पाई। ठीक है, डायरेक्टली कर दे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे K1/m की वैल्यूज मुझे पुट करना है, तो आपके पास ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी 1 का स्क्वायर, वैसे K2/m है तो 4 पाई स्क्वायर और ये फ्रीक्वेंसी 2 का स्क्वायर, और किस में है, रूट में। देन अगर आप इसको सॉल्व करें इस चीज को, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, अपना 2 पाई बाहर आ जाए, कट जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी p बनेगी फ्रीक्वेंसी 1 का स्क्वायर प्लस फ्रीक्वेंसी 2 का स्क्वायर, और अपने पास ये रूट में। ठीक है, तो आपके पास रहेगा ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ये अपने पास स्टैंडर्ड भी आपको डायरेक्ट पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास है ऑप्शन ये बी इसका रहेगा अपने पास करेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, a simple harmonic motion has an amplitude a and time period t. The time required by it to travel from x equal to a to x equal to a/2। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन रहती है एस एच एम की, वो होता है y इक्वल टू a sin ओमेगा t
प्लस पाई बाय 2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। देन क्वेश्चन पे क्या दिया, आपका जो इक्वेशन है उसमें x इक्वल टू ए से ए बाय 2 जा रहा है। तो जब आपका y अपने पास a बाय 2 है, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, y को हम पुट करके a बाय 2 देन इक्वल टू है a कॉस ओमेगा टी। तो a से a कट हो जाएगा, देन बनेगा 1/2 इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। देन 1/2 कहाँ वैल्यू लाई करती है, कॉस के टेबल में, तो आपके पास वो लाई करती है कॉस अपने पास पाई/6, ठीक है। कि कॉस पाई/6 अपने पास क्या रहता है, पाई/6 अपने पास होता है 60, ठीक है। कॉस 60 अपने पास रहता है, कॉस 60 अपने पास 1/2 रहती है, हमको लिखना है इन टर्म्स ऑफ पाई, तो आपके पास बनेगा पाई/6, ठीक। सॉरी 2 पाई/6 अपने पास होता है 1/2, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ये कॉस 2 पाई/6 होता है 1/2, कि कॉस 60 अपने पास 1/2 रहती है, ठीक है। तो मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ पाई, तो आपके पास 2 पाई/6 रहेगा। देन यहाँ पर है कॉस ओमेगा टी, कॉस से कॉस कट, देन ये है 2 पाई/6 इक्वल टू ओमेगा है अपने पास 2 पाई/टी, देन स्मॉल टी, देन 2 पाई से 2 पाई कट हो जाएगा। तो आपके पास जो टाइम बनेगा वो बनेगा टाइम पीरियड अपॉन ये 6। तो जब आपकी टाइम की वैल्यू t/6 जाएगी, तो उस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स से इक्वल टू ए से a/2 तक जाने वाला है, ठीक है। ये भी आपके पास डायरेक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन अपने पास यहाँ पे क्या इक्वेशन को हमने क्या चेंज करा है, ठीक है। पहले ए साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग एंगल रहता है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉस ओमेगा टी से, ठीक है। देन आपके पास आगे हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर दिया है। देन नेक्स्ट अपने पास है टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 और y2 गिवन दे दिया है, द फेस डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। तो यहाँ पे जो y1 है वो गिवन है 0.1 है साइन 100πt प्लस पाई/3। देन वैसे ही y2 गिवन है अपने पास 0.1 और एक cos पाई, ठीक है। देन हमें क्या बताना है, हमको बताना है वेलोसिटी। तो पहले हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो ये बनेगा वेलोसिटी है v1 मान लेते हैं, तो हमको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पहले का बनेगा 0.1 साइन का कोस, अंदर फंक्शन सेम रहेगा 100πt प्लस पाई/3। टाइम के साथ जो टर्म है बाहर आते तो 100π बाहर आएगा, ठीक है। देन इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये बाद में देख लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं। वैसे आपको वेलोसिटी 2 बतानी है, तो वेलोसिटी 2 बनेगी माइनस कॉस का क्या रहता है माइनस होता है, तो माइनस आ जाएगा 0.1। देन आपके पास साइन, यहाँ पे टाइम भी है, ठीक है, यहाँ टाइम भी चलेगा साथ में, साइन πt, तो पाई अपने पास बाहर आता है, ठीक है। ये अपने पास है इक्वेशन सेकंड। देन मुझे इक्वेशन सेकंड को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ कोसाइन, तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा v2 इक्वल टू है 0.1 ये पाई, तो आपके पास बनेगा ये कोस पाई टी प्लस पाई/2। आपको फंक्शन को चेंज करना आना चाहिए, ठीक है, कि साइन को कोसाइन में कैसे चेंज करते हैं, कोसाइन को साइन में कैसे चेंज करते हैं अपने पास, ठीक है। फॉर्मूला अपने पास रहता है। तो आपके पास सिर्फ कि जो v1 है v2 अपने पास वो आ चुका है। देन अपने को फेस डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो फेस डिफरेंस अपने को अब बतानी है, तो डेल्टा फाई ले लेते हैं।
तो फेस डिफरेंस रहेगी 5 1 माइनस 5 2। तो अगर आप देखें तो आपका जो 5 1 है, फेस डिफरेंस क्या रहता है, इसको हम कहते हैं फेस डिफरेंस। इस वाली टर्म को रहता है फेस डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि फाइव या कुछ थीटा जो लेना है वो उसको लेते हैं हम, ठीक है। तो 5 1 अपने पास क्या रहेगा, 5 1 दिया है π/3, और 5 2 में क्या आ रहा है फेस डिफरेंस, π/2। देन इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास से बनेगा π/6, ठीक है। तो आपके पास से बनेगा ऑप्शन इसका माइनस का बनेगा, ठीक है, -π/6। तो ऑप्शन बनेगी इसकी, ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट, ठीक है। पहले हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी में पूछा क्या रहेगा अपने पास, फेस डिफरेंस। देन अपने पास जो वेलोसिटी का सेकेंड पार्ट है वो साइन में आ रहा है, उसको चेंज करना है हमने को कोसाइन, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन पे कोसाइन है, सेकेंड में भी अपने पास कोसाइन आना चाहिए, तभी आप फेस डिफरेंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ अपने पास रहेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन गिवन है, एक्स की इक्वेशन गिवन है, देन वाई की गिवन है, तो पाथ ऑफ द पार्टिकल हमको बताना है, क्या पाथ ऑफ फॉलो करेगा, ठीक है। तो आपको जो एक्स गिवन दे दिया है वो है 4 sin π/2 -ω t, और जो अपने को y गिवन दिया है वो दिया है y = 4 sin ω t, ठीक है, ये गिवन है। देन जो x है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x = 4 cosine ω t। वापस अपने पास क्या फॉर्मूला है, अगर साइन π/2 माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा हमको मिलता है, थीटा मतलब कि ω t, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपनी ये इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। तो अगर आप देखिए क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में साइन कोसाइन आ रहा है, तो कोसाइन आ रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्क्वेयरिंग हम करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपके पास से बनेगा x² + y² = 4 sin² ω t प्लस 4 cos² ω t। देन वापस 4 कॉमन है, sin² ω t प्लस cos² ω t, जो अपने पास 1 होता है। तो अपने को जो लास्ट में रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है कि x² + y² अपने पास जा रहा है 4 के इक्वल। तो आपके पास ये इक्वेशन किसकी होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आपके पास बनेगा ऑप्शन इसका फर्स्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन है, बट इट्स डिस्प्लेसमेंट सॉरी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, हमको वेलोसिटी बताना है, ठीक है। तो आपको गिवन दे दिया x = है 10 sin 2t - π/6। देन अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक्सेलेरेशन अपने पास सॉरी एक्सेलेरेशन नहीं, एम्पलीट्यूड अपने पास 10 दिया है, और आपका जो ओमेगा है अपने पास वो 2 दे दिया है। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है अपने पास, वेलोसिटी क्या रहती है, वेलोसिटी होती है ω a² - y²। ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, y अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो जो आपका वेलोसिटी है वो हमको बताना नहीं है, ठीक है। तो v = ओमेगा दिया है 2, ए अपने पास कितना है 10 का स्क्वायर, माइनस वाई अपने पास कितनी दे दी है 6 मीटर, तो वाई है 6 का स्क्वायर। देन इसको हमको सॉल्व करना है, तो बनेगा 2 है 10 10 100 -36 का रूट, देन अपने पास से बनेगा 2 64 रूट, तो 2 × 8 तो बनेगा 16। तो आपके पास से यहाँ पे ये रहेगी इसकी वेलोसिटी 16, तो आपके पास रहेगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट। ये अपना फॉर्मूला है वेलोसिटी को निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM when its displacement from main position are 4 and 5 and its velocity 10 and 8 centimeter. Its periodic time is, ठीक है, हमको periodic time बताना है।
तो आपका जो वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास वापस सेम है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो पहले हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल सॉरी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देन हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो आपके पास v का स्क्वायर है, वेलोसिटी है 10 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का पता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अपने पास है 4 का स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है। वैसे ही अपने पास इक्वेशन सेकंड है। सेकंड बनेगी अपने पास 8 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट है 5 का स्क्वायर। ये अपने पास है इक्वेशन सेकंड। देन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो आपके पास बनेगा 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, देन ये 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने डायरेक्ट कर दिया चीज़ें, ठीक है। देन ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर अपने पास 100 है, 8 का स्क्वायर 64 है, ओमेगा स्क्वायर ये 25 माइनस ये 16, देन आ जाएगा 36 ओमेगा स्क्वायर, आ जाएगा 9। देन आपके पास से 9 4 जा 36, अपने को ओमेगा चाहिए, ओमेगा बनेगा 4 का रूट, मतलब कि 2। तो आपके पास टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा 2 है तो 2 पाई अपॉन ए 2। तो टाइम पीरियड अपने पास आ जाएगा ये सॉरी पाई पाई सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास इसका ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन अपने पास ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg is moving in SHM with an amplitude 0.02 and a frequency of 60 Hz. The maximum force acting on the particle is, ठीक है। तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला है फोर्स का, अब क्वेश्चन में क्या आपको फ्रीक्वेंसी गिवन दी है 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, ठीक है। और चीज़ें रोटेट करती है, जब चीज़ें रोटेट कर रहा है अपने पास तो फॉर्मूला होता है फोर्स के पास एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो आपने देखा रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। देन मुझे इस फॉर्मूले को रिप्लेस करना है अपने पास इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ओमेगा अपने पास 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो आपके पास बनेगा फोर्स इक्वल टू है एम, ओमेगा है 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर और ए आर। आर को हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड ले सकते हैं, ठीक है, कि अपने पास रहता है एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हमने ले लिया, इसको आर ही ले लेते हैं, ठीक है। देन वैल्यूज बस पुट कर देना। तो फोर्स इक्वल टू मास 1 है, 4 पाई, पाई को पाई ही रखा गया तो पाई स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी है 60 का स्क्वायर, देन आर अपने पास है 0.02। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बनेगा फोर्स इक्वल टू है, यह जाएगा 288 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास बनेगा ये फोर्स का 288 पाई स्क्वायर। तो ऑप्शन बनेगी अपने पास ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट है, in a figure a sharp blow by some external agent imparting a speed of 2 meter per second to the block toward left when it is in equilibrium position. The potential energy of the spring when the block is at the right extreme is k गिवन है, मास गिवन है, फोर्स आपको गिवन दिया है, ठीक है। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है स्प्रिंग के पास, वो होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स अपने पास है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, मुझे पहले बताना पड़ेगा यहाँ पे कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम निकालेंगे, पहले अपने पास हमको एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। और लिखा भी अपने पास कि राइट में जब अपने पास वो जा रहा है, ठीक है।
तो अपने पास क्या दिया है कि जब हम स्प्रिंग को हम कंप्रेस करेंगे तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, स्प्रिंग के पास जो एनर्जी पोटेंशियल वो आपके पास है 1/2 kx स्क्वेयर, वो आपके पास जाएगी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ठीक है। मतलब कि जब स्प्रिंग अपने पास मूव करेगा तो उसके पास रहेगी काइनेटिक एनर्जी, जब वो कंप्रेस कर जाएगा तो वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आपके पास आ जाएगा, ठीक है, जो कि 1/2 kx स्क्वेयर। तो आपके पास हमने यहाँ अप्लाई कर दिया वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है अपने पास वो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, तो हम यहाँ से x निकाल देंगे तो एक पास बनेगा mv स्क्वेयर अपॉन ये के, x मेरे पास बनेगा √mv स्क्वेयर अपॉन ये के, ठीक है। देन मास हमें पता है वो अपने पास दिया है 1, वेलोसिटी स्पीड अपने पास 2 स्क्वेयर या वेलोसिटी ये अपने पास है 100। तो आपके पास से बनेगा 0.2, ठीक है। अब जो कॉम्प्रेशन पे अपने पास जो हमने फोर्स अप्लाई करा है वो फोर्स अपने पास 10 कर दिया है। तो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ में के गिवन दिया था जब कॉम्प्रेस हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ से भी हम एक्स के दिया था 100। तुम्हें पता है कि फोर्स अपने पास के एक्स भी रहता है जब कॉम्प्रेस हम करते हैं, ठीक है, -n अपने पास कॉम्प्रेस में आ चुका है। तो अब यहाँ से भी एक्स निकाल सकता है, ठीक है। तो एक्स क्या बनेगा, बनेगा 10/100, बनेगी 0.1, ठीक है। तो अपने पास आपने क्या करा है, जब आपने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करा है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0.1 हो रही है। स्टार्टिंग में पास क्या थी, डिस्प्लेसमेंट 0.2 चल रही थी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, हमको बतानी थी एनर्जी, तो यहाँ पे जो यू आ जाएगा वो बनेगा 1/2 के अपने पास 0.2 का स्क्वेयर या होल स्क्वेयर कर देंगे, 0.2 माइनस 0.1 का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से यू आ जाएगा 1/2 के, मेरे को पता है 100 है, जनक पास से 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास से बन जाएगा 0.5 ये जूल, ठीक है। इसका ऑप्शन रहेगा मेरे पास, ऑप्शन सी रहेगी करेक्ट, ठीक है। इसको समझे कि मेरे पास कि पहले अपने पास ये हमने अप्लाई कर दिया जो एक्स अपने पास आएगी, ठीक है। जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करने पर क्या है, वो अपने पास क्या है राइट साइड जा चुका है, तो आपके पास वहाँ पे अपने पास हम एक्स निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वहाँ से हमने एक्स निकाल दिया है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट क्या चलता है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपने पास चलेगा, इसलिए हमने पास हमें यहाँ पे ये 0.2 माइनस 0.1 करी है, ठीक है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, two pendulum of length 1.44 meter and 1 meter start to swing together. The number of vibration after which they will again start swinging together is, ठीक है। कब वो स्टार्ट करेंगे स्विंग टुगेदर, तो अपना फॉर्मूला रहता है, ठीक है, n+1 ts इक्वल टू n tl। जो ts अपने पास है शॉर्ट है टाइम पीरियड, tl अपने पास लॉन्ग टाइम पीरियड, ये कह सकते हैं लेंथ के लिए कि लॉन्ग लेंथ एंड शॉर्ट लेंथ, ठीक है। तो जो अपना टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है अपने पास लेंथ पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि n+1 शॉर्ट में क्या रहेगा लेंथ 1 है, तो 1 रूट, और n अपने पास लॉन्ग में क्या रहेगा लेंथ 1.44। क्वेश्चन पे टाइम पीरियड नहीं लेंथ की बनती है, ठीक है। देन हम यहाँ से निकाल देंगे n की वैल्यू, तो n+1 इक्वल टू है 1.2n, तो यहाँ से n आ जाएगा ये 5, ठीक है, सॉल्व करने पर, ठीक है। तो आपके पास जो n के पास वैल्यू रहेगी वो रहेगी 5। तो कब वो अपने पास क्या है कितने वाइब्रेशन वहाँ पे रहेंगे जब वो फिर से अगेन करेगी स्विंग करेगी टुगेदर, ठीक है। तो एन अपने पास रहेगा 5, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है जेडब्ल्यू एंड नीट का, दोनों भी पूछ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, टू ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम विथ टाइम पीरियड t and 5t/4 are in phase at given time, they are again in phase after an elapse of time, ठीक है। सेम क्वेश्चन बस टाइम पीरियड गिवन दे दिया है, तो सेम फॉर्मूला है n+1 ts n और ए टी एल, यहाँ आ जाएगा n+1 टाइम पीरियड टी, देन n लॉन्ग में टाइम पीरियड क्या है 5t/4,
देन यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी, ये आ जाएगा n+1, टाइम से टाइम कट जाएगा, देन ये 5/4 और ये n, तो आपके पास से बनेगा 4n+4 इक्वल टू 5n, देन 4 इक्वल टू 5n माइनस n, 5n माइनस सॉरी माइनस 4n, -4n, तो ये बनेगा n इक्वल टू 4। ठीक है, लेकिन आपसे ये नहीं आपसे पूछा है कि दे आर अगेन इन फेस आफ्टर एन इलेप्स ऑफ टाइम, टाइम आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि ये जो टाइम है t इक्वल टू क्या है, ये n+1 और ये n+1 और ये t, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो t इक्वल टू है, n अपने पास निकाल चुके हैं तो 4+1 और ये t, तो आपके पास टाइम बनेगा आपके पास 5 ये t, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ये डी रहेगा करेक्ट। ठीक है, तो उसने पूछा है नंबर ऑफ वाइब्रेशन ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा है कि दे आर अगेन इन फेस आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम, कब आपके पास वापस फेस में आएंगे। ठीक है, तो जिस अपने पास जो टाइम अपने पास जाएगा n+1 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड के, तो आपके पास वहाँ पे हम टाइम निकाल देंगे, तो उसके लिए हमें पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हमने फाइंड आउट करा है इस वाले फॉर्मूले से। देन नेक्स्ट है the length of simple pendulum executing SHM is increased 21%. The percentage increase in time period of the pendulum of the increased length is। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला है अपने पास वो है 2πL/g। अपने केस में क्या, जो पेंडुलम की लेंथ है वो इंक्रीज कर गई है, यहाँ पे L बोल सकते हैं हम, L डैश जो इंक्रीज करेगा, स्टार्टिंग में लेंथ L है, देन 21% इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, L के रिस्पेक्ट में, तो यह आ जाएगा 121L/100। ठीक है, देन जो टाइम पीरियड है अपने पास टी डैश मान लेते हैं, न्यू टाइम पीरियड इक्वल टू रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो सेम रहेगी, लेंथ चेंज करा है तो एल डैश मान लेते हैं, देन आपके पास न्यू ओल्ड टाइम पीरियड टी, देन लेंथ ये एल, रूट भी है साथ में। ठीक है, देन वैल्यूज पुट कर देंगे T'/T, एल डैश निकाल चुके 121L/100, और नीचे में पास रहेगा एल, तो एल से कट हो जाएगा, रूट है, तो ये आ जाएगा आपके पास टी डैश इक्वल टू है 11/10, और ये टाइम पीरियड ओल्ड टाइम पीरियड टी, टी डैश बनेगा 11/10 टी। ठीक है, देन अपने को बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड, तो परसेंटेज के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला टी डैश फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल टाइम पीरियड अपॉन ये टाइम पीरियड इंटू 100%। ठीक है, या परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे टी डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, देन आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, टी डैश अपॉन टी हम निकाल चुके हैं, जो अपने पास था 11/10, तो -1, तो आपके पास बनेगा ये 1/10 परसेंटेज। ठीक है, तो आपके पास बनेगा ये 10%। ठीक है, तो आपके पास रहेगा ऑप्शन इसका डी रहता है इसका करेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट है a simple pendulum has time period t1, the point of suspension is now moved upward according to relation y equal to kt square, k given है where y is the vertical displacement, the time period now becomes t2। ठीक है, तो जो आपका टाइम पीरियड का सॉरी, जो आपको रिलेशन गिवन दिया वो दिया है y इक्वल टू के टी स्क्वायर, देन हम निकालते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी पहले तो डी वाई अपॉन डी टी है इक्वल टू 2 के टी, देन हम यहाँ से निकाल सकते हैं एक्सलेशन,
तो बनेगा ये आपके पास 2k। ठीक है, देन तो यहाँ से जो आपके पास बनेगा क्योंकि क्वेश्चन पे k के पास वैल्यू 1 दे दी है, ठीक है, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। k रखा है अपने पास की 1 है, तो a आ जाएगा 2। देन टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई एल अपॉन जी। तो टाइम पीरियड यहाँ पे ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है इस बारी, ठीक है, तो ग्रेविटी चेंज करके जब अपवर्ड और डाउनवर्ड हम जाते हैं, ठीक है, तो हम जाए यहाँ पे अपवर्ड जा रहे हैं तो क्या जाएगा, T1 का स्क्वायर इक्वल टू G2, देन T2 का स्क्वायर इक्वल टू G1। ठीक है, उसने T1 का स्क्वायर और T2 का स्क्वायर पूछा है। देन आपके पास यहाँ पे जो G1 है इनिशियल ग्रेविटी, वो पास क्या रहेगा 10। फाइनल में क्या ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जी प्लस ए रहता है जब अपवर्ड हम जाते हैं, ठीक है, जब अपवर्ड हम जाएंगे तो ग्रेविटी चेंज हो जाती है, जी डैश मान लेते हैं, वो हो जाएगी चेंज जी प्लस ए में, न्यू टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे G2 क्या बनेगा, ये बनेगा जी प्लस ए। तो आपके पास आ जाएगा जी प्लस जी कितना है 10 प्लस ए कितना है 2, तो आ जाएगा 12 अपॉन ये 10। ठीक है, देन इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा ये 6 अपॉन ये 5। ठीक है, ये बनेगी 6 अपॉन 5, तो बनेगा T1 का स्क्वायर और T2 का स्क्वायर। ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन इसका बी रहेगा करेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट है spring of force constant K is cut into length of ratio 1:3. They are connected in series and the new force constant is K dash. Then they are connected in parallel and force constant is K double dash. Then K dash upon K double dash हमको बताना है। ठीक है, तो आपका जो लेंथ को कट कट करने पर, ठीक है, आज जैसे हम मान लेते हैं कि आपका जो लेंथ है स्ट्रिंग का, तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो आपके पास क्या रहेगा एल है। ठीक है, देन लेंथ को हमने कट कर दिया है, लेंथ को कट कर दिया रेशो में जो कि है 1:2:3। तो लेंथ कितनी अपने पास आ जाएगी, यह जाएगी L/6, L/3 और L/2। ठीक है, ऐसा हम कैसे लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास टोटल लेंथ है वो आपके पास कितना है 3 4 5 6 है। ठीक है, टोटल 6 है, तो जब 6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे आपको 1:2 था, ये 3 था, डिवाइड कर देना, किसको 6 से डिवाइड कर देना है सभी को, 6 6 6। ठीक है, देन यहाँ पे क्या लेना है, साथ में ऊपर लेना है आपको, लेंथ के साथ लेके चलना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेंथ तो आने वाला है, यहाँ पे एल एल आएगा। ठीक है, देन इसको काट देंगे, जैसे शुरू में तो आपके पास L/6 आ गया, तो ऐसे हम लेंथ में हम लेके चलते हैं कि जब लेंथ को आप कट करेंगे तो उसके बाद क्या लेंथ आने वाली है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, तो आपको इसको ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है, टोटल लेंथ पहले करेंगे, ये 3 2 6 आ जाएगा, देन सबको 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी, जैसे यहाँ पे 3 आ गई और यहाँ पे कितना 2 आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे कर देंगे। देन यहाँ पे हमको के भी रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट भी अपने पास चेंज करता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला रहता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है अपने पास लेंथ पर। ठीक है, 1 अपॉन लेंथ पर। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे K1 लिखना है तो K1 क्या आ जाएगा 6 टाइम ऑफ के, K2 क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ के, और जो K3 अपने पास वो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के। ठीक है, क्योंकि लेंथ को पुट करेंगे तो लेंथ क्या बन रहा है पास L/6, तो अपने पास 6 ऊपर जाएगा। ठीक है, देन के तो अपने पास एल पे डिपेंड ही कर रहा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगी टर्म साथ में। ठीक है, कब पास आ गया K1 K2 K3। फिर उसने बोला कि वो सीरीज में कनेक्ट हो गया है। ठीक है, जब सीरीज में कनेक्ट हुए तो अपने पास उसने क्या बोला, उसको के डैश माने फोर्स कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा 1/K डैश प्लस इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। देन इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास से बनेगा एल अपॉन ये एल नहीं, ये आपके पास बनेगा 6/6 के, 6 से 6 कट तो बनेगा 1/8 के।
तो आपके पास जो के डैश है अपने पास वो आएगा के इक्वल, ये बात हो रहा है सीरीज के लिए, ठीक है। जब बात कर रहे हैं पैरेलल, पैरेलल में पास एडिशन होता है तो वहाँ पे फोर्स कांस्टेंट के डबल डैश है, देन है के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, ये है आपका 6 7 8 11, तो आपके पास हो गई 11 के, तो आपके पास है के डबल डैश की वैल्यू, ठीक है। अपने को क्या पूछा, अपने को पूछा है कि के डैश अपॉन के डबल डैश क्या है। के डैश ने पास किया था, के डबल डैश अपने पास है 11 के, तो आपके पास आ जाएगा 1/11, ठीक है। तो आपके पास बनेगा 1/11 है, तो क्वेश्चन पे बनेगा ये बी, सॉरी आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि लेंथ को आप कैसे लेके चलते हो, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन थे आपके, जो कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ आपके पी वाई क्यू से जो जेडब्ल्यू और नीट में आए हुए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन और कर सकते हैं। देन इसके रिगार्डिंग कुछ और वीडियोस अपने पास नेक्स्ट उसमें आने वाला है, ठीक है। तो आप बस कंटिन्यू रहिए, देन आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।